देते हैं। हेलो। हेलो, दिस इज टेलर स्पीकिंग। हाँ, टेलर बोल रहे हैं। ठीक बा, हमको एक ठो ब्लाउज बनवाना है, बना देंगे का? एक्सक्यूज मी, इज दिस मिस्टर तिवारी's residence? हदिया, तिवारी जी का एक्सीडेंट। लड़की भैया, लड़की भैया। अरे क्या हुआ पगली, का चिल्ला रही हो हैं? क्या ये कौन टेलर है फोन पर बोल रहे हैं तिवारी जी का एक्सीडेंट, तिवारी जी का एक्सीडेंट। हेलो, Yeah, this is Mr. Tiwari's residence. वो रेजिडेंस कह रहे हैं। सही पकड़े हैं। एंड हु इज दिस? Oh boy. Mr. Tiwari, this is Ross Taylor from America. सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। जी रोज टेलर जी, कहिए, आप ही ने हमारा कच्चा बनियान का सैंपल मंगवाए थे ना? Mr. Tiwari, हमको आपका कच्चा बनियान बहुत पसंद आया। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दीजिए। Actually, हम इस वीक इंडिया आ रहा है। इस बहाने हम तुम्हारा शोरूम देखेगा और तुम्हारे शोरूम में तुमको 20 लाख का 20 lakhs का ऑर्डर भी देगा। 20 लाख का ऑर्डर? भैया राम राम। भैया मौके भी राम राम। राम राम भाई। भैया ये पेपर में, न्यूज़पेपर में क्या खोज रहे हो आप? यार लौंडो सुनो, तुम्हारी नजर में कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा हॉल 10 बाई 12 का या उससे बड़ा कुछ कोई है, ऐसी कोई जगह? क्या भैया कोई कच्चा बनियान का शोरूम खोल रहे हो क्या आप? भैया जी ने कच्चा बनियान बेच बेच के ना बहुत मोटा माल कमा लो। कमल खान, इसे तो बिजनेस कहते हैं। यार तुम ये फालतू की बकवास बंद करो, समझे? भैया जी तुम नाराज क्यों हो रहे? हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। भाई तारीफ मत करो, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। अरे यार चलिए। अरे तुम यार तिवारी इतने समझदार आदमी हो के का कोई लौंडा लपाड़ियन में ससुर उलझते हो? अरे दरोगा जी, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें दरअसल आप ही से काम था। हमसे का काम है ससुर, बोलो। वो क्या है दरोगा जी, देखिए आप तो दल्ले हैं। इस जगह के आपको 10,000 रुपीज पर डे देने पड़ेंगे, वो भी अप फ्रंट। ये क्या कह रहे हैं आप, अपने मतलब पड़ोसियों से किराया लेंगे? बिल्कुल लेंगे। यार बड़े बड़े कमीने आदमी आप भूल गए? आपने मामा को बेवकूफ बनाने के लिए आपने हमारे पूरे घर को अस्पताल बना के रख दिया था, कैसे भूल गए आप? नहीं, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। अच्छा, लेकिन हमने तो आपसे फुटी कौड़ी भी नहीं ली थी। आप बेवकूफ थे, नहीं ली थी। मैं तो लूंगा। बहुत कमीने टाइप के आदमी हैं आप, बहुत कमीने हैं। आपके अंदर अपने पड़ोसियों के लिए कोई जज्बात नहीं है? कोई जज्बात नहीं। खाना अपना, खुजाना अपना, मतलब कमाना अपना। चलिए ठीक है, हम भी आपका एहसान नहीं लेंगे, हम आपके मुंह पे 10,000 दे मारेंगे। अल्लाह, वेरी गुड, फाइन। अरे तिवारी जी आप। हेलो भाभी जी। क्या हो रहा है भाई? पैसे मार रहे हैं मुंह पे। वो भाभी जी क्या है कि दरअसल हमारे एक क्लाइंट है, वो हमें कच्चे बनियान का 20 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन भाभी समस्या ये है कि उसके लिए ना वो हमारा शोरूम देखना चाहते हैं। शोरूम का है आपके पास? तो 4x4 का खोखा है मंडी में। भाभी जी वो शॉप है। इफ यू इंसिस्ट। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हमारे जिस घर को वो एज अ शोरूम दिखाएं उस क्लाइंट को, ताकि भपका पड़े उसके ऊपर। व्हाट? तिवारी जी प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मेरा घर लोकल कच्चे बनियान का शोरूम नहीं बनेगा। प्लीज आप जाकर कोई दूसरी जगह देख लीजिए। लेकिन भाभी जी हमारी तो डील हो चुकी है बबूती जी के साथ। हम इन 10,000 रुपए किराया देंगे, अभी डील हुई है? हुई नहीं? बेबू ये क्या हरकत है? तुमने मुझसे बिना पूछे डील कर ली? हाँ? बेबी तुम समझ नहीं रही हो यार। हालात देखो कैसे हालात है हमारे यार। देखो क्या है कि इन हालात में कम से कम जो राहत मिल जाएगी अगर 10,000 रुपीज आ जाएंगे तो। लेकिन एक दिन की बात है, मैटर ऑफ जस्ट वन डे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दिन है, एक दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं। यहाँ बेबी। भाई अन्नू मान गई। अच्छा भाई साहब
ओ भाई साहब, ये चिमटा ले लीजिए। भाभी जी, जैसे आपने कस्टमर को भाई साहब बोला ना, वो भाग जाएगा, दौड़ जाएगा वो। तो फिर कस्टमर को कहाँ बुलाएंगे? पर सिंपल सा वर्ड डार्लिंग बोलिए ना उसको। हाँ दिया, उसको हम डार्लिंग काहे बोलेंगे? अभिजीत, कस्टमर हमारी रोजी रोटी का जरिया होता है, हमें उससे इज्जत से पेश आना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। इनफैक्ट हमें अपने कस्टमर को एंटरटेन भी करना चाहिए। या बेबी बेबी लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो ना यार बेबी। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, तिवारी जी के घटिया कच्चे बनियान का ऐड करूं? इतने बुरे दिन आ गए मेरे। सही मानों में तो हमारे बुरे दिन चल ही रहे हैं। तो तुम कुछ क्यों नहीं कर लेते? अगर तिवारी जी मुझसे कहें कि मैं उनके कच्चे बनियान पहनकर पूरे कानपुर में घूमूं, तो मैं घूमूंगा, बिकॉज आई एम अ डेस्पराडो। तुम ये चाहते हो कि मैं तिवारी जी के घटिया कच्चे बनियान पहनकर पूरे कानपुर में घूमूं? मैं ऐसा कब कह रहा हूँ यार? तुम तिवारी जी की जैसा मॉडल हो यार, उनकी ऐड कर रही हो, दैट्स इट। मुझे नहीं करना वो ऐड, वो घटिया ऐड बस। मलखान, तू कहाँ मर गए सारे? सुबह से दिखाई ना दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो? लौंडिया को पीछे करते करते आगरा तक पहुंच गो। अबे ओ, तू घर की चाबी तो दे जाता भले मानस, मैं बाहर खड़ा हूँ सुबह से। तू अबे ऐसा कर, आगरा रह जाइयो, आगरा के पागल खाने भर्ती है जाइयो, यहाँ बताइयो, समझ गो। आई लाइक इट। पागल खाना अबे लौंडे, किसको भेज रहा है पागल खाना? अरे जब मलखान है ना धी को लट सारो, लौंडिया को पीछे करते करते आगरा तक पहुंच गो। अबे तो इतना क्यों भड़क रहा है? भैया मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए। बे लौंडे, उसकी जगह तू होता तो तू भी यही करता। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी, भाभी जी। आ रहे हैं। भरभूति जी, काहे इतना जोर जोर से चीख रहे हैं? भाभी जी, आपकी ट्रेनिंग करनी है ना सेल्स गर्ल की। देखिए, मैं साथ में कच्चे बनियान भी लेके आया हूँ। अभी काहे ले आए आप अपने साथ? भाभी जी, फीलिंग के लिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो सेल्स गर्ल है, तो उससे मैं कुछ टिप भी लेके आया हूँ। तो आज आप हमको टिप देंगे? भाभी जी, हमारी कहाँ जरूरत कि आपको टिप दें, हम आपको टिप देंगे। सही पकड़े हैं, लाइए दीजिए। भाभी जी, हथेली भी थोड़ी रखिए, आपको बताएंगे, मुंह से बताएंगे। पहली टिप ये है भाभी जी कि जो सेल्स गर्ल होती है ना, कस्टमर उसके लिए उसका महबूब होता है। एक्शन। हम एक अच्छा बनियान इतना रगड़ रगड़ के धोते हैं, फिर भी नहीं फटता। काहे नहीं फटता? क्योंकि ये है चमेली छाप का अच्छा बनियान। आप फट जाएंगे लेकिन ये नहीं फटेगा। वाह भाई, वाह, क्या टेक दिया आपने, कमाल कर दिया आपने, वाह। क्या बात है, क्या बात है, एकदम एकदम धोबन लग रही हैं आप। कमाल है, आपने हमारे कच्चे पे 4 चांद लगा दिए भाभी जी। इट्स ओके तिवारी जी, ये सब मत बोलिए, नहीं ये बोलने की जरूरत नहीं है। अबे टिल्लू कहाँ रह गया? अबे कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं यार। अबे यहाँ शोरूम का सारा सामान आ चुका है, लेकिन कच्चे बनियान के टेम्पू तो भेज जल्दी। अबे जल्दी। वेलकम वेलकम भाभी जी। देखिए भाभी जी, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसमें देखिए ना, पोस्टर में आप कितनी खूबसूरत लग रही है। आपने हमारे कच्चे में 4 चांद लगा दिए। तिवारी जी, बोलने की क्या जरूरत है, मत बोलिए ना ये सब। सॉरी भाभी जी, सॉरी। चलिए भाई, काफी हो गई प्लेजेंट्रीज, अब रिहर्सल शुरू करते हैं। ऑलराइट, अपने पहले कस्टमर्स को बुलाते हैं। टीका सक्सेना जी। अरे सक्सेना टीका, भाई ग्राहक नंबर 1 आइए। भरभूति जी, हम कैसे लग रहे हैं? पटाखा। वेरी नाइस। हाँ तो बेटे, जरा पूछो ग्राहक आए हैं? डोंट यू डेयर बेटा मी, ऑलराइट? Anyway, well, welcome, gentlemen, most welcome. Well, what can we do for you? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? एक्चुअली सबसे पहले आप चाय और समोसे खिलवाइए। मेरे अब्बा की शादी नहीं हो रही है यहाँ पे। ऐसे समोसा खिलवा दीजिए। अरे भैया, ये कैसे बात कर रहे हैं? कस्टमर से ऐसे बात की जाती है क्या? तमीज नहीं बोल लेंगे इनको? अबे ठीक ही तो कह रहे हैं भभूति जी। तू चाय समोसा मंगवा रहा है, कच्चा बनियान मंगवाना। वेलकम सर,
हमरे पास तरह तरह का कच्चा बनियान है। टिडिंग। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कच्चा बनियान है। टिडिंग। अभी इट्स नॉट क्वालिटी, इट्स क्वालिटी। सही पकड़े हैं। ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत। आप फट जाएंगे, लेकिन ये कच्चा बनियान कभी ना ही फटेगा। टिडिंग। ये अंगूरी भाभी है ना, आपको आंख क्यों मार रही बार बार में? मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है बहुत। इतना का सोच रहे हैं स्वीट हार्ट? अंगूरी, ये ग्राहक को स्वीट हार्ट काहे बोल रही हो? वो आंख भी मार रही हैं ऐसे ऐसे। अरे अंगूरी जी, आप उन्हें आँख क्यों मार रही है? अका है अनीता जी, ये सब तो हमको प्रभुति जी टायरिंग दिए है ना। ची पाओ चिंग चंग चोंग, ची पाओ फंग फिंग फोंग, ची पाओ चिंग चिंग चू चू, चिंग चिंग चू चू। सक्सेना जी, एक्चुअली मेरा तो चाइनीज़ से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? भाभी मैं समझने की कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि ये चाइनीज़ लिटरेचर खोल के बैठे हैं। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। ये टिल्लू की चाइनीज है, तुम्हारे तो पुरखों की भी समझ में ना आने की। हेलो मिस्टर रोज टेलर, हेलो। एक मिनट, आप ही क्या मिस्टर रोज टेलर? फिंग फोंग फिंग फा, चिंग पोंग चिंग पा, टिंग का पा पू चू पू, ची पू। आपकी कुछ है समझ में क्या कहा इन्होंने? मैं चाइनीज हूँ क्या? चाइनीज दिख रहा हूँ आप, मुझे कुछ समझ में आएगा? फिंग फोंग फिंग फा, फिंग फोंग फिंग फा, शिंग चोंग, शिंग चोंग, शिंग चोंग। ओह भैया, जो गानों गाने के लिए बोल रहा है, मतलब बकवास मत कर, समझा? क्या बक रहा है? ये बोलते रहो है शिंग छोंग शिंग छोंग। नो 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 नो, फिंग फा, शिंग फा, पी पा 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 पू, ची पू चू पी। Come on. Bonus! Come on. Bonus! Hi, what's up? अब गेम खेलना बंद करोगे तो मैं बात करूंगी ना। Okay. हाँ बोलो। टिल्लू बहुत बदमाश निकला। तिवारी जी को 20,000 रुपए से लूट लिया उसने। उसने जो कुछ किया सही किया, because तिवारी जी very well deserves it. क्या डिजर्व इट? क्या खाक ठीक किया उसने? तो पता है तिवारी जी उस गरीब की 5-6 महीने की तनख्वाह डकार के बैठे हुए हैं। जब ये तनख्वाह मांगता है तो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो आदमी को घी तो गर्म करना पड़ेगा ना बेबी। अरे आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तिवारी जी तो पुलिस के पास जाना चाहिए। अब इस तरह से बहरूपिया बनकर उनसे पैसे ऐंठना ये तो गलत है ना। फिर खेलने लग गए। मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। अच्छा यार देखो, तुम क्यों चिढ़ रही हो इतना? तुम क्यों चिढ़ रही हो? ठगा उसे तिवारी जी को, तुमको तो नहीं ना? बस बात खत्म हुई। बात वो नहीं है विभू। जब भी कोई किसी को इस तरह से उल्लू बनाता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और देखो तिवारी जी को बेचारे को 20,000 रुपए की चपत लग गई। अब उनसे कहीं तुम पैसे वैसे मत मांगना, किराया विराया अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, ये क्या अजीब बेकी बेकी बातें कर रही हो? चपत उनको 20,000 के लगे 50,000 के लगे, वी डोंट केयर, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या दिस हियर? अरे मुन्ना, एक चाय बनाओ। बड़ा मार दियो बड़ा ऊपर से, ऐसे निकाल ले, ऊपर से निकाल ले। हाँ भाई प्रेम बोल। अरे यार हम कहाँ जाएंगे यार, गालिब की गलियां छोड़ के बैठे हैं चाय की दुकान पे। तू बता के आसपास है क्या? आजा आजा आजा, गपशप मारेंगे, चाय पियेंगे। आजा आजा। भभूति जी क्या हुआ तिवारी, इतना बौखलाए हुए क्यों है? भभूति जी क्या है कि वो
अब अमेरिका से हमारा एक क्लाइंट आ रहा है। हमें पता है भाई, पता है, हम बड़े खुश हैं इस बात को लेकर। और दूसरी बात है कि आपके घर तो स्वयं लक्ष्मी जी पधारने वाली हैं। लकी गाय मैन, लकी यू। लेकिन क्या है कि एक समस्या है। कैसी? वो समस्या ये है कि वो क्लाइंट ने एक अजीबोगरीब सी फरमाइश रख दी है। कैसी? दरअसल उसने वो इंडियन मुजरे वालियों का काफ़ी नाम सुना है, तो उसका कहना है कि अगर हम अपने शोरूम में किसी मुजरे वाली का मतलब इंतज़ाम कर दें तो जैसे आप अय्याश वैसे आपके क्लाइंट अय्याश। तो कर दीजिए ना, आप तो बहुत जानते हैं मुजरे वालियों को, कर दीजिए, किसी को बुला लीजिए। देखिए यही बात तो हम आपसे करने आए हैं ना। आप ज़रा वो गुलफाम कली को सेट कीजिए ना, ज़रा कुछ करिए ना यार। एक्सक्यूज मी, मैं गुलफाम कली का मैनेजर नहीं हूँ, समझे ना आप? क्यों बे विभूति है, क्यों बे कच्चे बनियान, क्या पंचायत हो रही है? आ गए गुलफाम कली के ठेकेदार। आप बात कीजिए ना ज़रा। क्यों? आप भी तो मुंह में ज़बान रखते हैं, इस्तेमाल कीजिए इसका, बोलिए। अबे ओ, क्या बात करनी है मुझसे इस कच्चे बनियान को? है वो बोलिए ना। जी वो क्या है प्रेम जी की, दरअसल हमें एक दिन के लिए वो गुलफाम कली चाहिए थी। अच्छा, अबे ओ कच्चे बनियान, तुझे गुलफाम कली चाहिए? है वैसे तो साले मोहल्ले में बहुत शरीफ बनते फिरता है। हाथी हाथ दिखाने के और खाने के और। मिस्टर तिवारी जी। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है एंड यू नो व्हाट, ये मेरा बैग है, मेरा एक फ्रेंड आएगा, उसे आप ये हैंड ओवर कर देना, दैट्स इट। ओके सर, बिल्कुल आप अपना ही घर समझिए। सो नाइस ऑफ यू, ब्लेस यू मैन। बाय 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 बाय। लैला लैला लैला, मुबारक हो तिवारी जी, मुबारक हो। तिवारी जी, हमारा पेमेंट मैंने आपसे कहा था अब डबल लगेगा। कम ऑन, गिव मी द मनी। अरे पहले चेक तो क्लियर होने दीजिए यार, अभी से घूर रहे हैं इतनी। अप फ्रंट पहला हमारा माल दीजिए हमें। कम ऑन। हाँ हाँ दे देंगे यार। तो चलो अंगूरी है। भाभी जी, आपने हमारे कच्चे पे 4 चांद लगाए हैं। सर जी इट्स ओके ना, ये बार बार आप ये लाइन क्यों बोल रहे हैं? सॉरी, थैंक यू। चलो आओ पगली। हाँ चलिए। चलो। ये भी मुझे समझाना होगा। अरे ढूंढो उस आतंकवादी को जाकर। हाउ साहब, हाउ जैन साहब, हाउ हाउ। एक फाइल। अरे ये सब ठीक है, चाहे रहने दो, सही सब ठीक है। जाओ यहाँ से, निखट्टू कहीं का। उसको बंद करके एक शोरूम खोल लीजिए। चलो ठीक है, फिलहाल थोड़ा खबर वबर सुन ली जाए। नमस्कार, आप सभी कानपुर वासियों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। क्या सूचना है बेटे? आप सभी कानपुर वासियों को अलर्ट किया जाता है कि हमारे कानपुर शहर में एक इंटरनेशनल आतंकवादी घुस आया था, जिसका नाम है एंथोनी गोंसाल्विस। इसे हमारी कानपुर पुलिस ने होटल ब्लू मून से धर दबोचा है। इस आतंकवादी के पास से एक नकली पासपोर्ट बरामद हुआ, जिस पर इसका नाम रोस टेलर ऐसा लिखा गया था। रोज टेलर तो हमने अमेरिका वाले क्लाइंट का नाम है। नहीं हो सकता है, शायद कोई और हो। नहीं पगले? हाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये देखिए उसकी तस्वीर। इस आदमी पे तो मुझे पहले से ही शक था। शक था तो बताया क्यों नहीं तुमने हमें? डाक में क्यों रखा? अब नहीं बताया, बताती तो कौन सा तुम लोग मेरी बात पे यकीन कर लेते। बट एक्चुअली अनु, मुझे भी ना उस आदमी के हाव भाव देख के ना लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ है यार, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उस बैग में भारी मात्रा में RDX है। वो कहीं ये बैग वही तो नहीं है जो वो तिवारी जी के पास छोड़ के गया था? Maybe I'm sure ये वही बैग है। पुलिस को शक है कि उस आतंकवादी ने वो बैग कानपुर शहर में ही कहीं छिपाया है। बल्कि पुलिस को यह भी शक है कि कानपुर शहर के कुछ नागरिक इस आतंकवादी से मिले हुए हैं।
अरे इस वक्त घंटी किसने बजा दी? कहीं वो आतंकवादी दोबारा तो नहीं आ गया? अरे नहीं बाबा, वो आतंकवादी तो पुलिस की गिरफ्त में। कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? गॉड, भाभी भी घर पर है। पारी जी आए हैं, जाओ खोलो दरवाजा। चिल्ला क्यों रहे? अंदर आइए। तिवारी जी क्या करते हैं आप? आपको मैंने कहा था ना कि घंटी मत बजाइएगा, आवाज लगाइएगा। सुनते नहीं, बह रहे हैं। भाभी जी क्या हो गया? ये क्या हो गया? तिवारी जी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हम सबको इस लफड़े में फंसा दिया। एग्जैक्टली। नहीं नहीं भाभी जी, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हम खुद लफड़े में फंस सकते हैं, लेकिन आपको लफड़े में नहीं फंसा सकते भाभी जी। बंद करिए अपना ये मेलोड्रामा। हाँ नीता जी, आप है ना लड्डू के भैया को गलत ना ही समझिए। उनका कौनो गलती नहीं है, उनको भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में। वो तो बिल्कुल सेंट हैं। Which is not sent, it's innocent. सही पकड़े हैं। आप लोगों को पता भी है इस बैग में क्या है? क्या है भाभी जी? RDXS में। ये RDX का होता है। भाभी जी पटाखे की तरह है, जैसे हम छोड़ते हैं ना वो अनार फुर्र, वो चक्री कर, और वो फुलझड़ी और वो सुतली बम छोटा सा होता है लेकिन बम करके फटता है। वो जो दिवाली पर जलाते हैं। That's right, भाभी जी, that's right. क्या कर रहे हो? क्या समझा रहे हो उनको? RDX की क्लास ले रहे हो? अंगूरी जी, RDX बहुत खतरनाक बारूद होता है। अगर फट गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। मिल गई आप लोगों को तसल्ली? सैटिस्फाइड? सॉरी भाभी जी, लेकिन हप्पू की वजह से गलतफहमी हो गई थी। हमारी वजह से क्या? मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हप्पू के अंदर से हमेशा सही निकलते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे झूठ निकल आया। कमिश्नर साहब, हमें लगता है ये हप्पू पगला गया है। आप इसे किसी मेंटल अस्पताल में भर्ती कराइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तिवारी ज्यादा? अरे दरोगा जी, आप काहे चिढ़ रहे हैं? हम कुत्ते की बात कर रहे हैं। तो ठीक है ना, बार बार ससुर हप्पू बोलना जरूरी है का? सब समझ रहे हैं ना कब की बात हो रही है। बस हप्पू, अब ज्यादा भौंको मत। हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द RDX ढूंढना है। हप्पू, हप्पू। हाँ 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 साहब। इस बार मैं कुत्ते से नहीं तुमसे कह रहा हूँ, चलो। कुत्ता। थैंक गॉड, बच गए। लेकिन विभू कहाँ गया? गए। हाँ पार्वती जी गए, वो तो गए। लेकिन आप वो बैग का क्या किए? भाभी जी डोंट वरी, बैग मैंने ठिकाने लगा दिया। वेरी गुड विभू, वेरी स्मार्ट। आज तुमने अपनी अकल का सही इस्तेमाल किया है। सॉरी। अक्ल का इस्तेमाल ही पहली बार किया है भाभी जी। अकल है इसलिए इस्तेमाल किया है। आपके पास तो अकल ही नहीं है। दुनिया इस्तेमाल करेंगे आप? शट अप। भैया भैया, अरे विभूति भैया, अरे भैया आपने इस बैग को झाड़ियों में फेंक दिया था, वापस ले आया मैं। ये लीजिए। I like it. सक्सेना जी, आप ये बैग क्यों ले आए? भैया पहले ये बताइए कि आपने इसको झाड़ियों में फेंका क्यों था और इसमें है क्या? बैग में फालतू के पुराने कपड़े हैं। सक्सेना जी आप क्यों लेकर आ गए? हाँ, उसको वहीं सुनसान जगह जाकर छोड़ आइए। नहीं भाई, मैं नहीं। देखिए, अगर इसमें फालतू के पुराने कपड़े हैं तो गरीबों में दान कीजिए ना। किसी गरीब की दुआ लगेगी आपको, हैं? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल। Come on, Apu, come on. Yeah. Wow. That's good. Good. Come on. बेटा आया है लाइफ में तो कुछ एंजॉय कर। हाँ आजा। लेके जा इसको। हाँ आजा। Go. गोरिया रे छोरिया
मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे मनमा इमोशन जागे रे मनमा इमोशन जागे। अप्पू के मन में इमोशन जाग गए हैं। That's good. म्याऊं 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 म्याऊं। अरे सुन लिया यार, क्या म्याऊं म्याऊं लगा रखी है? रास्ता साफ है, निकलिए। साफ है ना पक्का? हाँ चलिए निकलिए, कम ऑन एक मिनट। निकलिए निकलिए। चलिए। यहाँ यहाँ यहाँ। तुम्हारे जैसे लापरवाह पुलिस वालों की वजह से एक आतंकवादी हमारे शहर में घुसाता है और RD भी रख के चला जाता है, और एक तुम हो जिसे गुलफाम कली से ही फुर्सत नहीं। नाना साहब बिल्कुल आपके कोने कान भर रहे हैं। हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी नौनो ठैये बच्चन की कसम खा के कह रहे हैं, 3 दिन हो गए साहब, गुलफाम कली को मुंह तक नहीं देखो हमने। 3 दिन से ना सही 3 रातों से तो लगातार देख रहे हो। हेलो कम्युनिकेशन साहब। अंगूरी जी वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। कहिए भाभी जी, कैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली कमिश्नर साहब आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ कहिए। लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? यही कि इस बात को जानने के बाद आप मुझे और विभू को इस मामले में नहीं घसीटेंगे। हाँ, और हमको लड्डू के भैया को भी कुछ ना ही कहेंगे। बताइए तो सही, बात क्या है? एक्चुअली कमिश्नर साहब बात यह है कि जिस RDX की आपको तलाश है वो हमारे पास है। हदिया कमीशन साहब बाहर आइए, डरिए ना ही, कुछ ना ही होगा आपको। हमरा बात तो सुनिए, बात सुनिए हमरा। वो कहा है ना कि हमरे घर एक ठो आतंकवादी आया था, ऊ बैग छोड़ कर गया था, और ऊ ना हमरे घर क्लिंटन बनकर आया था, क्लिंटन।